काय का ठीक है, हम सब मौत के मुंह में पड़े हैं। माया अभी ठीक है ना? हाँ अंकल, अभी ठीक है। वो हम सबको बचा लेगा। वो मरेगा और तुम सब भी मरोगे। तो छोटी मिस रूप की रानी, अब खत्म होगी तेरी कहानी। वैसे छोटी रूप की रानी के लिए मैं इतना बड़ा मेकअप बॉक्स ले आओ? मरने से पहले अपनी मेकअप की सारी इच्छा पूरी कर लो। मुझे लगा ही था कि गुरुकाल की कोई चाल होगी। ये कंफर्म हो ही गया। आखिर उसकी चमची जो यहाँ खड़ी है, ये कहानी तो मैं तेरी खत्म करूंगी। अच्छा, महाअजगर, सुनो अपनी महारानी विकरालिनी का आदेश, कर दो इन सब की बोलती बंद। छेद वाला शालिग्राम पत्थर कहीं मिल भी नहीं रहा है और टाइम भी बहुत कम बचे। रतननाथ जी ने कहा था कि अगर सूरज ढलने से पहले हमें शालिग्राम पत्थर नहीं मिला तो मैं उस महाअजगर से किसी को भी नहीं बचा पाऊंगा। शालिग्राम पत्थर तो मिल गया, लेकिन सूरज डूबने वाला है। अब मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा, क्योंकि सूरज डूबने से पहले मुझे कुछ भी करके उस सफेदी नागनाथ तक पहुँचना है। आजा, आजा। राजमाता तो कह रही थी इसमें कचरा भरा है, फिर अंदर से थोक कौन रहा है? अरे खोलो! अरे खोलो मियां! अरे खोलो! अरे हमें डुग्गू भोपाली! कहीं वो बड़ा सा सांप अंदर तो कैद नहीं है? खोलो! बक्सा खोलते हुए निकल गया तो? चुप! इतनी से बॉक्स में उतना बड़ा सांप कैसे आएगा? खोल जल्दी। खोलते हैं। मैं कहाँ भाग रही हूँ? मैं हूँ डुग्गू भोपाली। अबे सुनाई नहीं दे रही है क्या? कब से डब्बा बजा रही हूँ? मुझको लगा अंदर सामान बज रहा है। बजाऊं क्या कान के नीचे? सामान बज रहा है। पहले ये बताओ मुझे लाए क्यों? राजमाता ने कहा हवेली का सारा कचरा बाहर फेंक दो। क्या कचरा लग रहा है तुमको? हुजूर हम लोग को पता नहीं था। हुजूर पहले आप ये बताइए, आप बॉक्स के अंदर छुपे क्यों थे? गुड क्वेश्चन, समझदार लग रही है ये।
शालिग्राम असली है या नकली, इसकी जांच करनी पड़ेगी। यही असली शालिग्राम है, क्योंकि मैंने इसके छेद से उस महाअजगर की मालकिन को देखा था। वो नाग कन्या या फिर नागिन रानी जैसी लग रही थी। उसकी आंखें बहुत डरावनी भी थी। क्या तुमने महाअजगर की मालकिन को देखा? ये लो पत्थर। हाँ। अब बेटा इस शालिग्राम को अपने आंख में लगाओ और जो रत्ननाग से पूछना है पूछ लो। रत्ननाग ने कहा कि वो केसरी आंखों वाली नाग कन्या पाताल लोक की महारानी विकराली थी और वो बड़ा महाअजगर उसी का गुलाम है। और पूरे पाताल लोक में सिर्फ उसी का राज चलता है और उसी के कानून है। पर पाताल लोक की रानी तुमसे और सूरजपुर से क्या दुश्मनी है बेटा? मैं भी वही जानना चाहता हूँ। रुकिए, अभी रत्ननाग से पूछता हूँ। सेनापति जी, नींव के गड्ढे में एक सांप का बिल भी है। बिल को छोड़ दो, कोई भी जीव को हानि नहीं पहुंचाएगा। सेनापति, ये स्थान वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत भाग्यशाली स्थान है। राजमहल की नींव इसी स्थान पर रखी जानी चाहिए। सांप का बिल टूटना है तो टूटने दी। सेनापति जी, राजगुरु जी परम ज्ञानी हैं, इनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें नींव यहीं पर बनवानी चाहिए। इतना मत सोचिए सेनापति, सांपों का क्या, आज दिन यहाँ बनाएंगे तो कल कहीं और। लेकिन सूरजपुर का राजमहल तो एक ही बार बनेगा। इस स्थान पर दैवयोग है और अगर इसी स्थान पर राजमहल की नींव रखी गई तो जैसे शेषनाग के फन पर पृथ्वी सुरक्षित, उसी तरह से राजमहल में आने वाली पीढ़ियां धन, वैभव और ऐश्वर्य से फलीभूत होकर सुरक्षित रहेंगी। महागुरु, आप हमारे गुरु हैं, आपकी बात हम अवश्य मानेंगे। लेकिन इस सांप के बिल में किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बेघर कर रहा हूं। रुद्र प्रताप सिंह, आज तुमने इंसानों का महल बसाने के लिए हमें बेघर कर दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे वंशज इस महल में रहने वाले सबका सर्वनाश कर देंगे। ना ये महल बचेगा और ना ही इसमें रहने वाले वंशज। जिस रुद्र की शक्ति से तुम खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हो, तुम्हारे खानदान में इस रुद्र का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं मिलेगा। विनाश होगा, सर्वनाश होगा, सबका सर्वनाश। क्षमा कर दीजिए।
मतलब कि वो नाग और नागिन का जोड़ा असल में पाताल लोक की महारानी विकरालिनी के दादा दादी थे और उसकी बहन शुकालिनी वही नागिन है जो गुरुकाल के साथ मिलकर दिन रात सूरजपुर को बर्बाद करने में लगी रहती है। वो अब समझा कि वो इसीलिए नागिन गुरुकाल के साथ रहती है। सूरजपुर और हमारे परिवार की विकरालिनी के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। बेटा ये तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि नाग अपना बदला लिए बिना कभी नहीं छोड़ता। अब मुझे लगता है कि ये दुश्मनी तुम्हारे खानदान के अंत के बाद ही खत्म हो। नहीं, इस खानदानी दुश्मनी को रोकने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। खतरनाक जी, मुझे प्लीज पाताल लोक जाने का रास्ता बताइए। बेटा तुम्हें रतन नाग के कुचली पर पाताल लोक जाने का नक्शा तो मिल गया, मगर तुम्हें रास्ता सुबह की पहली किरण पे ही मिलेगा, क्योंकि बेटा वहां बहुत अंधेरा है, कदम कदम पे खतरा है, इसलिए बेटा संभल के जाना। शुक्रिया, धन्यवाद रतन नाग जी। दर्शन हो गए देवी जी, इतनी संस्कारी सुशील गुणी आप दिख रही हैं। देखिए देखिए, थूक दीजिए, थूक दीजिए। क्या बकवास कर रहा है ये? अरे नहीं, बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ कि गुस्सा थूक दीजिए। देखिए जीजा जी और बच्चों को लेकर जो गुस्सा उसे थूक दीजिए प्लीज, और हमको और सभी बच्चों को सूरजपुर वापस भेज दीजिए प्लीज। गिड़गिड़ाओ और गिड़गिड़ाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। और हाँ, तुम अपने जीजू से कहो कि मेरे जूतों के सामने अपना नाक रगड़े, तो फिर मैं सोचूं। रुद्र प्रताप सिंह के वंशजों का सर सिर्फ भगवान के सामने झुकेगा, शैतानों के नुबेदों के सामने नहीं। तेरे और गुरुकाल की हर चाल नाकामयाब होगी, अंत में जीत हमारी ही होगी, रुद्र के रक्षकों की होगी। रुद्र के रक्षक को मरना होगा, रुद्र प्रताप सिंह के हर वंशज का अंत होगा। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा। अब रुद्र के रक्षक और उनके वंशजों को मरना होगा, तभी हमारा बदला पूरा होगा। विकरालिनी, मैं जानता हूँ तुम बीती बातों को पकड़ के बैठी हो, पर तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी, कभी नहीं। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? हाँ, तुम्हारा बेटा? पाताल लोक का नक्शा और शालिग्राम मिल जाने से वो विजेता नहीं बन जाता। मुझे पता है अभी और माया को शालिग्राम मिल गया है, आने दो उसे, हम जल्दी उससे शालिग्राम छीन लेंगे। बिना शालिग्राम के वो मुझे नहीं देख पाएगा। और ये बता, बिना शत्रु को देखे वो कैसे जीतेगा? अभी हार जाएगा वो, और पूरे सूरजपुर का अंत होगा। और फिर आने दो उसे, हम जल्दी उससे शालिग्राम छीन लेंगे। गुरुकाल की इच्छा पूरी हो जाएगी, हम बहनों का सपना पूरा हो जाएगा, हम रुद्र पर राज करेंगे, राज। हमारा बदला पूरा होगा, पूरा होगा। तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा नागिन, बुराई कभी भी जीत नहीं सकती। रुकिए देवी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती मानते हैं। और वो अदृश्य देवी जी, आप भी जरा ध्यान से सुनिए। हमारे जीजा जी का स्वभाव जरा सा उग्र है, तो हम उनकी तरफ से, पूरे गांव वालों की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। हमें प्लीज जाने दीजिए, प्लीज।
कुछ सोच रही है। आदित्य और बच्चे अब तक नहीं लौटे और अब तो डुग्गू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। धीरज रखो, तुम बेवजह चिंता करती हो। सूरजपुर पर जब संकट आता है ना, तब राज परिवार ही सूरजपुर की रक्षा करती है। इसलिए बहू, खुद को थोड़ा परिस्थितियों के अनुसार ढालो। पर माँ जी, हर बार सूरजपुर पर ही इतनी सारी मुसीबतें क्यों आती हैं? बहू, तुम्हारे इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना जरूर जानती कि सूरजपुर रुद्र के बच्चे और उनमें इतनी शक्ति अवश्य है कि वो हर परीक्षा में अव्वल हो। इस बार भी होगे, उसका अटूट विश्वास है मुझे। बेटा, तुम्हें रतन नाग की कुचली पर पाताल लोक जाने का नक्शा तो मिल गया, मगर तुम्हें रास्ता सुबह की पहली किरण पे ही मिलेगा, क्योंकि बेटा वहां बहुत अंधेरा है। समय बहुत कम है और उस महाजगढ़ तक भी पहुंचना है। महाजगढ़ के पेट में चला गया तो वो नक्शा सारीग्राम जल गया तो मैं माया पापा और अपने दोस्तों को नहीं बचा पाऊंगा। सोच अभी कुछ सोच। नागनाथ बाबा ने कहा था कि शालिग्राम और नक्शा दिव्य है, इन पर किसी भी बुरी शक्ति का कोई असर नहीं होगा। रुको, बताओ कहाँ है मेरे बाबा, कहाँ है मोया और मेरे दोस्त? चाहे पाताल की कितनी भी गहराई में क्यों ना चले जाओ, देखना मैं अपनी फैमिली अपने दोस्तों को बचाने के लिए अकेला आऊंगा और सबको बचा के ले जाऊंगा। सुना तुमने?